नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, जो आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की जो भर्ती निकली है 2022 के पेट के आधार पे, पीटी के आधार पे, तो इसकी शॉर्टलिस्टिंग आखिर में कब तक करा लेगा आयोग। आज की जो क्या अपडेट है इसकी शॉर्टलिस्टिंग को लेके आपको हम सारे बिंदुओं पे एकदम सटीक और सही जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि यूपी ट्रिपल एससी जो आयोग है वो किन भर्तियों को लेके अभी कार्यरत है, और ये जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों की जो शॉर्टलिस्टिंग है इसका नंबर कब आने के चांसेस हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपका देख सकते हैं एक जनरल इन्फॉर्मेशन, जो आपके इतने एप्लीकेशन अप्लाई हुए थे, मतलब फॉर्म ऑनलाइन 2,40,389 एग्जैक्ट इतने ही ऑनलाइन एप्लीकेशन हुए हैं। पोस्ट आपकी 5512 है जो आपके 2022 के पेट के आधार पे मतलब ये भर्ती आई है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका मतलब कब तक ये शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा। आखिर में शॉर्ट लिस्टिंग में समय लग रहा है तो क्यों लग रहा है, देखो इसके लिए मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग में कितने गुना कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। क्योंकि 2,40,000 हैं, इनमें से बहुत से अभ्यर्थी हैं जो पूछ रहे हैं कि हमें पता अभी ये भी नहीं पता है कि हम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। ठीक है, यदि पता चल जाए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो उसी वे में अभी से थोड़ी बहुत अपनी जो तैयारी है वो करना स्टार्ट कर दें तो शायद अच्छा रहेगा परीक्षा में। तो मैं आपको देखो फ्रेंड्स बताना चाहूँ इसमें क्या है, आपका अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। यूपी ट्रिपल एससी आयोग पेट जब 2021 में इम्प्लीमेंट हुआ था उस टाइम इन्हें बोला था कि आपका किसी भी मुख्य भर्ती में 15 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, बट अभी तक जो भी मतलब पेट के थ्रू यूपी ट्रिपल एससी ने कंडक्ट कराई है परीक्षा उसमें 15 गुना किसी में नहीं बुलाया है। ठीक है, कम से कम आपका 30-33 गुना, मैक्सिमम आपका 45 गुना ये कैंडिडेट मतलब बुलाए हैं इन्हें। क्योंकि आपकी इससे पहले एक भर्ती थी जूनियर असिस्टेंट वाली, उसमें 33 गुना बुलाए थे 1,561 पदों के लिए। अभी एक और भर्ती है 2022 के पेट के आधार पे जिसकी मुख्य परीक्षा नहीं हुई है, शॉर्ट लिस्टिंग हुई है बीपीओ की, ग्राम पंचायत अधिकारी की, जिसमें 55 गुना कैंडिडेट बुलाए हैं। ठीक है, तो यदि आपको मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा, आपके यदि 45 गुना कैंडिडेट इसमें बुलाते हैं, कितने 45 गुना तो आपके 5512 पोस्ट के लिए 2,46,000 ही हो जाएंगे। ठीक है, 2,46,000 कैंडिडेट हो जाएंगे। तो देखो 45 गुना बनाते तो आपको कट ऑफ के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। जितनी भी आवेदन है जिन जिन अभ्यर्थियों ने किया है सबका नंबर आ जाएगा। ठीक है, यदि बात करते हैं आप 45 गुना नहीं बुलाते हैं, 33 गुना बुलाते हैं, 33 गुना बुलाते हैं फ्रेंड्स, तो 33 गुना 5512 का 33 गुना बात करें तो आपके अराउंड 1,77,000 प्लस कुछ कैंडिडेट 1,80,000 मैक्सिमम ये बैठ रहे हैं। तो आपके जो कितने मार्क्स होने चाहिए फ्रेंड्स, जो हमने कैलकुलेशन किया उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके कम से कम ये 55 नंबर हैं। तो आप मान के चलिएगा कि 33 गुना में भी आपका जो नाम है वो शामिल होगा। ठीक है, 33 गुना कम से कम अगर आपके 55 नंबर हैं, जिन जिन अभ्यर्थियों ने एप्लीकेशन किया है यदि उनके 55 प्लस मार्क्स है कम से कम 55, तो आप ये मान के चलिएगा बिल्कुल सकारात्मक वे में कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग में आपका नाम शामिल होगा। और आप अभी से थोड़ी बहुत सही कम सही लेकिन आप 1-2 घंटे पढ़ाई करना अभी से चालू कर दीजिएगा। क्योंकि परीक्षा आपको पता ही है, लेखपाल की कट ऑफ देखने के बाद कट ऑफ का क्या आलम है, कट ऑफ कितनी रहने वाली है। क्योंकि आजकल क्या है ना, सारे परीक्षार्थी मेधावी हैं, मतलब पढ़ने वाले हो गए हैं। उसकी वजह है कहीं ना कहीं मतलब विज्ञान की देन है, इंटरनेट युग है। ठीक है, तो पढ़ाई के अनेक विभिन्न प्रकार के सोर्स मिल गए हैं माध्यम, इंटरनेट के जरिए आपके बहुत अच्छे ऑनलाइन चैनल हैं, पेड कोर्स लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो बहुत सारी वजह हैं, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अभी से अपनी तैयारी बना के रखिएगा यदि आपके 55 प्लस मार्क्स हैं तब। ठीक है, बात करते हैं आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आखिर में कब तक हो जाएगी। आखिर में कब तक हो जाएगी शॉर्ट लिस्टिंग, देखो अभी के लिए आयोग किन भर्तियों के लेके अभी व्यस्त है, किन भर्तियों को लेके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी आयोग के पास क्या है, लेखपाल के रिजल्ट के तुरंत बाद लेखपाल के रिजल्ट के तुरंत बाद आयोग जिन भर्तियों को लेके अभी कार्यरत है 2 जनवरी से इन 2 भर्तियों के रिजल्ट पे कार्य चल रहा है। ठीक है, इनका रिजल्ट आपको जनवरी के 3rd वीक तक या फिर मैक्स जनवरी तक देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका वीडियो एग्ज़ाम है, क्योंकि आज आपके वीडियो एग्ज़ाम से जुड़े हुए अभ्यर्थी थे। ठीक है, वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग प्रदर्शन किया उन्होंने अपने रिजल्ट को लेके, वो 2018 से पेंडिंग है। तो आयोग के जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने बोला था कि आपका वीडियो एग्ज़ाम में डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी इन भर्तियों को लेकर कार्य चल रहा है, इनके बाद वीडियो एग्ज़ाम का नंबर है। ठीक है, यदि मुख्य सेविका आयोग को कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई मतलब
अनुमान फैसला आता है कि आपकी भर्ती आगे बढ़ाई जाए, इससे हटाई जाए, तो मुख्य सेविका आयोग की आप न क्रम शामिल कर सकते हैं उसी क्रम में, ठीक है। बट आप मान के चलिएगा कि इसके बाद यदि आपका बहुत खिंच जाता है तो जनवरी में देखो चांस नहीं है, ठीक है। जनवरी में कोई चांस नहीं है कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए। माइट भी अगर होने के चांस हैं तो फरवरी के लास्ट में आपको शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद इनको ये जो भर्ती है SOJEE, इसके बाद आप फ्रेंड्स आप ये जो PET 2023 वाला बहुत धांसू पेपर जो बनाया है, अभी तक का सबसे मतलब टफ पेपर था पेट के इतिहास में 2021 और 22 से भी, तो इसका रिजल्ट भी इनको देना है 24 जनवरी से पहले। तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका फरवरी लास्ट में चांसेस हैं कि शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए। बट परीक्षा देखो, शायद परीक्षा के ना 50-50 चांस दिखाई दे रहे हैं। परीक्षा आपके चुनाव से पहले हो जाए, शायद मुझे लग रहा है कहीं उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। डिपेंड करता है कि UPSSC आयोग की क्या मंशा रहती है, कार्यशैली कैसी रहती है, और उसके बाद शासन का इनके ऊपर कितना प्रेशर रहता है कि कौन सी भर्ती कितने मतलब चुनाव से पहले कंडक्ट करानी है, ठीक है। तो ये सब बातें एक्चुअली निर्भर करती हैं भर्ती को लेके, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग और मुख्य परीक्षाओं को लेके। बट आप ये मान के चलिएगा कि आपकी परीक्षा जो है यदि पहले होती है तो माइट भी आपकी देखो हो जाए, बट चांसेस नहीं है। शॉर्ट लिस्टिंग पहले हो जाएगी फरवरी के लास्ट में, ठीक है। उसी तरीके से आप अपनी तैयारी रखिएगा। साथियों, आई होप कि आप लोग इन बातों को समझे होंगे कि UPSSC आयोग किन भर्तियों को लेकर अभी कार्यरत है और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस कब हैं। क्योंकि इससे पहले आपकी जो BPO की ग्राम पंचायत अधिकारी की जो परीक्षा है शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, उसमें 45 गुना, तो उसकी मुख्य परीक्षा भी कंडक्ट करानी है चुनाव से पहले, ठीक है। आयोग वो सब भर्तियाँ पहले कंप्लीट करने की पूरी मंशा रहेगी आयोग की, और शासन की भी कंप्लीट कराने की, जिनका रिजल्ट 2022 से मतलब 2018, 19, 20, 21, 22 से अभी तक पेंडिंग है, ठीक है। उन सभी भर्तियों का BDO हो गया, JEE हो गया, ठीक है, ASO हो गया, मंडी परिषद हो गया, बहुत सारी भर्तियां हैं, छोटे छोटे भर्तियां जो हैं, इन सब का रिजल्ट पेंडिंग है। तो इनका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, क्योंकि ये वो भर्तियां हैं जो आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों पे कहीं न कहीं एक सकारात्मक असर लाएंगी और सरकार की इमेज एक अच्छी उभर के आएगी, ठीक है। तो इन सब भर्तियों को पहले कंप्लीट किया जाएगा। तो बस ये जानकारी थी जिसके बारे में आपको अवगत कराना था। साथियों, यदि आप चैनल पे नए हैं, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।